अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब। बच्चे मेरा नाम जरी गुलजार, मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नेम है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का सेकंड नेम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है, मेरे साथ रहिएगा। बच्चे इस चैप्टर में हमने यूरिनरी सिस्टम, उसके फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर को डिस्कस करना है। तो बच्चे आपके टोटल 10 चैप्टर हैं, हर चैप्टर में से आपको एक एक एमसीक्यूज आना है। ये जो 4 चैप्टर है, इसमें से आपको टोटल 2 एमसीक्यूज आएंगे बोर्ड में और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये चैप्टर ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जी बच्चे, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। जी बच्चे, तो ये है सेल। हमारी पूरी बॉडी सेल के ऊपर मुश्तमिल होती है। सेल की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन होते हैं। हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, तो इट्स मीन पूरी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस हो रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन भी वही दी गई है मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? all chemical reactions that occur in living organism in order to sustain life is called metabolism। वो तमाम chemical reaction जो living organism की बॉडी में हो रहे होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अब मेटाबॉलिज्म की भी आगे 2 टाइप्स हैं बच्चे। एक टाइप है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? छोटे छोटे मोलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मोलिक्यूल बना देते हैं। सेकंड टाइप है कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? बड़ा मोलिक्यूल टूटता है और ये छोटे छोटे मोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो ये छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ है, इसमें से कुछ मोलिक्यूल यूजफुल होते हैं और कुछ मोलिक्यूल्स हार्मफुल भी होते हैं। सारे के सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स नहीं होते। अब देखते हैं हमारे पास कैटाबॉलिज्म का क्या प्रोसेस है, बड़ा मोलिक्यूल कैसे छोटे मोलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। जैसे हम पीछे बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज टूटता है। तो ग्लूकोज क्या है? बड़ा मोलिक्यूल है। जब ग्लूकोज टूटता है तो नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एटीपी रिलीज होती है। तो वैसे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हार्मफुल गैस है, ये वेस्टफुल मटेरियल है। इसको हम नाम देंगे मेटाबॉलिक वेस्ट का। और इस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना है। इस वेस्ट को, इस एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारे पास बच्चे, ये है स्टमक। अब हमें पता है स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन होती है। प्रोटीन टूट जाता है छोटे मॉलिक्यूल्स में, प्रोटीन छोटे यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको अमाइनो एसिड कहा जाता है। अब यहाँ पे देखें, सपोज करें हमने एक ही टाइम में बहुत ज्यादा प्रोटीनिशियस फूड खा लिया, हमने दालें बहुत ज्यादा खा ली, गोश्त बहुत ज्यादा खा लिया, चिकन बहुत ज्यादा खा लिया, तो हमारी बॉडी में प्रोटीन बहुत ज्यादा बन चुका है। इट्स मीन प्रोटीन बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसने किसमें शामिल होना है? हमारे ब्लड में शामिल होना है इस अमाइनो एसिड ने। अब ये अमाइनो एसिड ब्लड में शामिल होगा और ब्लड में जब जाएगा तो ब्लड इससे यूजफुल प्रोडक्ट बना लेगा, लेकिन जितनी जरूरत थी वो बन जाएंगे। जैसे कि हमें पता है हमारे पास यही अमाइनो एसिड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आगे जाके मिलेंगे और ये मुख्तलिफ एंजाइम्स बनाएंगे। हमें पता है हमारे पास जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं और साथ में हमारे पास यही मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे तो मुख्तलिफ हार्मोन्स बनेंगे। लेकिन सिर्फ कुछ ही अमाइनो एसिड के सब्सटेंस हैं जो यूज होंगे, बाकी के जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड के सब्सटेंस हैं वो हमारी बॉडी उसको यूज नहीं करती। तो बच्चे वो अमाइनो एसिड रिमूव आउट हो जाते हैं। अब ये अमाइनो एसिड कहाँ पे जाएंगे? ये अमाइनो एसिड लीवर में जाते हैं। जी बच्चे, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड है ये लीवर में जाएंगे। अब हमें पता है अमाइनो एसिड का क्या फार्मूला होता है? NH2, सेंट्रल में कार्बन एटम, फिर COOH, हाइड्रोजन और R ग्रुप। बच्चे अब ये जो अमाइनो एसिड का फार्मूला है, लीवर इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर देगा। ये जो फर्स्ट पोर्शन है लीवर इसको यूज कर लेगा और इससे यूजफुल प्रोडक्ट जैसा कि ग्लूकोज बनाएगा और साथ में एंजाइम वगैरह बनाएगा। जबकि ये वाला जो हिस्सा है लीवर इसको कन्वर्ट कर देता है। ये जो अमाइनो ग्रुप है लीवर इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, NH3। और ये अमोनिया बहुत ज्यादा जहरीला है। वैसे ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में। अब इस यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना है। किडनी हेल्प आउट करती है इस यूरिया को बॉडी से रिमूव आउट करने में। तो हमने यही सारा प्रोसेस पढ़ना है कि यूरिया बनता कैसे है, यूरिया मुश्तमिल किस चीज के ऊपर होता है, बॉडी से कैसे रिमूव आउट होता है, और इसी पूरे सिस्टम को नेम दिया जाता है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का। तो चलें इसको डिस्कस करते हैं। जी बच्चे, तो रीडिंग करते हैं। द यूरिनरी सिस्टम रेगुलेट द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी से मुराद ये है हमारी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन है उसको मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जो यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट वगैरह पाए जाते हैं उसको बॉडी से रिमूव आउट करता है ये यूरिनरी सिस्टम। इट इंश्योर, ये यकीन दिलाता है दैट वेस्ट प्रोडक्ट
जो वेस्ट प्रोडक्ट अभी हमने देखा हमारी बॉडी में मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उन रिएक्शन के नतीजे में कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूजफुल होती हैं, बाकी के प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट कहलाती हैं। उन वेस्ट प्रोडक्ट को और जो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस वगैरह होती हैं उसको बॉडी से रिमूव आउट करता है। बच्चे इस चैप्टर में हम स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम के, और साथ ही साथ किडनी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 4.1, टॉपिक का नेम है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ये आपके पास सारा यूरिनरी सिस्टम बना हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम, तो आप ये सारा स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल होता है किडनीज के जोड़े के ऊपर, आप पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर। बच्चे ये देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये देखें किडनीज, पेयर ऑफ किडनीज पाई जाती हैं। पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर कहते हैं, ये देखें ये किडनी से एक ट्यूब निकल रही है और दूसरी किडनी से दूसरी ट्यूब निकल रही है। इन दो ट्यूब्स को नेम दिया जाता है पेयर ऑफ यूरेटर। इट्स मीन इस ट्यूब का क्या नेम है? यूरेटर। तो वो कह रहे हैं यूरिनरी सिस्टम मुश्तमिल है पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर, आ यूरिनरी ब्लैडर। देखें अब यूरेटर के बाद आपके पास ये जो पॉइंट है इसको नेम दिया जाता है यूरिनरी ब्लैडर का, और लास्ट पे है एंड यूरिथ्रा। देखें यूरिनरी ब्लैडर एंड हो रहा है एक ट्यूब के ऊपर और इस ट्यूब को नेम दिया जाता है यूरिथ्रा का। तो बच्चे यूरिनरी सिस्टम के 4 कंपोनेंट हैं, कौन कौन से दोबारा बता देती हूँ। पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। अब इन चारों के फंक्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है। सबसे पहले किडनी के बारे में बता रहे हैं। किडनीज, किडनीज गुर्दों को कहा जाता है। ये आपके पास किडनीज हैं। किडनीज रिमूव एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड मेक यूरिन। किडनी का क्या फंक्शन है? हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट पाया जाता है उसको रिमूव करती हैं और यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। फ्रॉम ईच किडनी, देखें हर किडनी से आप देख सकते हैं एक ट्यूब निकल रही है। देखें इस किडनी से भी ट्यूब निकल रही है और इस किडनी से भी ट्यूब निकल रही है। इस ट्यूब को नेम दिया जाता है यूरेटर का। यूरेटर का क्या फंक्शन होता है? किडनीज जो यूरिन बनाती हैं, यूरेटर उस यूरिन को नेक्स्ट आगे लेकर जाता है। कैरीज यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर, कहां पे लेकर जाता है? यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर को उर्दू में मसाना भी कहा जाता है। द यूरिनरी ब्लैडर, अब यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन बता रहे हैं। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये अपने अंदर टेम्परेरी तौर पर यूरिन को स्टोर करता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब बस हो जाती है तो स्टूडेंट कहती हैं मैम मे आई गो टू वॉशरूम। नेक्स्ट द यूरिथ्रा इज द ट्यूब। यूरिथ्रा एक ट्यूब है। इस ट्यूब का क्या फंक्शन है? दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। बच्चे ये जो ट्यूब है ये यूरिन को लेती है यूरिनरी ब्लैडर से टू द आउटसाइड और फिर उस यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो देखिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में कितना अच्छा सिस्टम बनाया है। तो ये था हमारे पास पूरा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। वैसे इसमें आपके पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे किडनीज का फंक्शन पूछ सकते हैं, यूरेटर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बताएं, यूरिथ्रा क्या है, यूरिथ्रा का फंक्शन बताएं। तो ये सारा ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी इसको याद करना है। और अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।